थे इंडिया न्यूज पर। आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी, आपके समस्त दर्शकों को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बहुत हर्षित हूं आज की परेड देखकर। जी देखिए, रूस, चीन, कोरिया वगैरह देशों में ये जो रिपब्लिक डे परेड्स होती हैं, नेशनल डे परेड्स होती हैं, वो बड़ा मिलिट्री डिस्प्ले का एक तरीका होता है, जिसमें अपने लेटेस्ट रॉकेट्स, मिसाइल्स, आईसीबीएम्स ताकत वो दर्शाते हैं अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को, कि हमें हमसे ना टकराना। ठीक है। तो ये जो मिलिट्री कंटेंट था रिपब्लिक डे परेड्स का, हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे ये कम होता जा रहा था। जी आधे से भी कम रह गया और फिर ज़्यादातर डांस, ड्रामाज, कल्चर वगैरह, पेजेंट्री होती थी। और मुझे खुशी है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर की वजह से फिर मिलिट्री कंटेंट काफ़ी बड़ा है और हमने वो समस्त हथियारों का प्रदर्शन किया जो जिनकी वजह से हमें ऑपरेशन सिंदूर में शानदार विजय प्राप्त हुई। सबसे पहले तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल, लेड एयर डिफेंस सिस्टम, बराक मिसाइल्स, आकाश मिसाइल्स, जो कि भारत में ही बने हैं, डिज़ाइन हुए हैं, बने हैं, और जो कि अगर 4 के सैल्वो में फायर किए जाएं 99% हिट प्रोबेबिलिटी। उसके अलावा स्पाइडर मिसाइल, ये 4 तो हमारे मिसाइल डिफेंस, जो कि एक आयरन डोम बन गया है इंडिया का, बिल्कुल बहुत ही सशक्त, बहुत ही प्रभावशाली आयरन डोम। पाकिस्तान ने 3 मिसाइल्स फायर किए थे हमारी तरफ, 3 के 3 वो शॉट डाउन हो गए। एक भी पाकिस्तान का जहाज हमारे वायु क्षेत्र में नहीं आ सका, किसी हमारी एयरफील्ड या मिलिट्री टारगेट को छू भी नहीं सका। राइट सर। जनरल साहब, मैं शुरुआत करना चाहूंगा, शुरू से शुरू करते हैं सर। सिस्टम हमारा डिस्प्ले था। जी जनरल साहब, मैं शुरू से शुरू करता हूं क्योंकि आज आप भी जिस तरह से आपने वक्त निकाला, बहुत मसरूफ थे सर, आपने हमें वक्त दिया इंडिया न्यूज पर। सर शुरू से शुरू करते हैं। आज सर एक बहुत अहम चीज देखने को मिली कि बैटल एरे का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण हमें दिखाया गया कि जब लाइव वॉर होती है तो किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है, किस तरह से तैयारियां की जाती है। सबसे पहले दर्शकों को सर मैं चाहता हूं आप समझाएं, क्योंकि आपने बहुत सारी जंगें देखी हैं सर, आपसे बेहतर इस बारे में कोई और समझा नहीं सकता। सर ये बैटल एरे क्या है और ये जो मुजाहरा आज किया गया कर्तव्य पथ पर, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, वही मैं आपको बता रहा था कि बैटल इस बार जोर दिया गया ऑपरेशनल चीजों पे। राइट सर। क्योंकि आपको याद है पिछले साल ये जो है अप्रैल के महीने में उन्होंने वो पहलगाम का हत्याकांड किया था। राइट सर। और फिर भारत ने करारा जवाब दिया। इनकी जो 9 जो इनकी टेरर टारगेट्स थी, उनको निस्तनाबूत कर दिया। शामिल भावलपुर में, लाहौर में, सियालकोट में। जी जब पाकिस्तान ने उसके बाद बढ़ाने की कोशिश करी तो हमने उसके 12 में से 11 एयर बेसिस सर्वनाश कर दिया उनका। और वो हमारे कोई एयर बेसिस को छू भी नहीं सका। तो इस परेड का जो मेन मकसद था कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने हथियार प्रणालियां इस्तेमाल करी थी, उनका प्रदर्शन करना, भारत की शक्ति का प्रदर्शन करना। बैटल एरे मतलब जो कि कॉम्बैट बैटल ग्रुप है, लड़ाई के लिए तैयार, टैंकों के साथ, इन्फेंट्री के साथ, आर्टिलरी के साथ, वो हमने दिखाए। उसके अलावा हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम दिखाए, एंटी ड्रोन सिस्टम्स का प्रदर्शन किया। 1200 ड्रोन्स फायर किए थे, पाकिस्तान ने चलाए थे हमारी तरफ, 90% से ज्यादा मार गिराए गए। हमने लीगेसी गन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया था, L-70, ZU-23, शिल्का इत्यादि, और तबाह कर दिया पाकिस्तान के सारे ड्रोनों के हमले, निस्तनाबूत कर दिए थे। हमने अपना जो नया जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी दिखाया है। इस फैमिली में ये देखिए, केवल रूस और चीन अभी तक बना पाए जी। भारत अभी तीसरा देश है, अमेरिका भी नहीं हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना पाया। इससे हम दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर
डुबो सकते हैं, बॉटम ऑफ द सी तक पहुंचा सकते हैं। राइट सर। कोई एयर डिफेंस प्रणाली इसको रोक नहीं सकती। हमारी इन्फेंट्री ने तो शानदार प्रदर्शन किया ही किया। आप जो दिखा रहे हैं हमारे इन्फेंट्री के मार्चिंग कॉलम्स, उनकी लाल पगड़ियों में राजपूत रेजिमेंट के, ठीक है, और बाकी रेजिमेंटों के भारत का जो जवानी यहाँ पे उमंग के साथ मार्च करती हुई कर्तव्य पथ के ऊपर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मुर्मू जी, हमारी राष्ट्रपति, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और उनके साथ हमारे विशिष्ट मेहमान उर्सुला एंड्रेस, और उनके साथ जो उनके सहयोगी यूरोपियन यूनियन के, राइट सर। यूरोपियन यूनियन से बहुत बड़े मसौदे होने का अभी काम चल रहा है। और अभी हम लोग देखेंगे कि ये डील होनी थी, तो उसको इसीलिए हमारे रिपब्लिक डे पे इनवाइट किया गया, ताकि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में संबंध वो बढ़ें, ज़्यादा मिलिट्री टू मिलिट्री कांटेक्ट हो, और हम डाइवर्सिफाई करें अपने सोर्सेज ऑफ वेपन्स। राइट सर। सर, भैरव कमांडोज की भी आज टुकड़ी देखने के लिए मिली, और पहली बार हुआ है कि 26 जनवरी के मौके पर हमने भैरव कमांडोज को भी मार्च पास करते देखा है। जरा इस स्पेशल बटालियन के बारे में बताइए सर, ये टुकड़ी क्या करती है, किस तरह की डिप्लॉयमेंट होती है, और स्पेशल क्या है सर इनमें? देखिए, ये कमांडोज हैं। वैसे हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्स बटालियंस कोई 9 के करीब हैं। पैरा बटालियंस हैं हमारी, जो कि स्पेशल फोर्सेस थे। और फिर हमारी नॉर्मल इन्फेंट्री आती है। हर इन्फेंट्री बटालियन में एक घातक प्लेटून होती है, जो कि रेड्स वगैरह, एम्बुशेस वगैरह के लिए, स्पेशल मिशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इन दोनों के बीच हम एक छोटा दस्ता चाहते थे, कोई 300 की नफरी का, जिसको भैरव बटालियंस कहा गया है, जो कि दुश्मन के पीछे जाके मीनिंगफुल रेड्स करेंगे एट द ऑपरेशनल लेवल। ये जो स्पेशल फोर्सेस हैं, ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करते हैं, थिएटर लेवल पे काम करते हैं। तो कोर के लेवल पे, डिवीजन के लेवल पे हमको एक स्पेशल फोर्स टुकड़ी चाहिए थी। वो अब भैरव बटालियंस के रूप में उभर कर आई है। सर, T90 टैंक और अर्जुन टैंक की भी बात करते हैं सर। हमने अब डे बाय डे हम ज़्यादा उसमें इनोवेटिव हो रहे हैं, लेकिन T90 टैंक जो है सर, उसकी टक्कर का, जैसे रशिया की हम तुलना करें, हम यूएस की तुलना करें, तो क्या T90 टैंक अभी बैटलफील्ड के लिए जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन उसमें नया डाला है, किस तरह से आप उसको देखते हैं सर कि ये किस तरह से हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा? और T90 और अर्जुन टैंक पर सर बॉर्डर की निगहबानी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो राजस्थान की बात कर लें या फिर हम बाकी इलाकों की बात कर लें। तो T90 टैंक कितना महत्वपूर्ण है सर ग्राउंड बैटल के लिए, और पाकिस्तान के लिहाज से कैसे देखते हैं सर? देखिए, T92 टैंक ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है रशिया यूक्रेन के युद्ध में। इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दुनिया का बेस्ट मेन बैटल टैंक साबित हुआ है। राइट सर। कहने से नहीं, बातों से नहीं, पोस्टर से नहीं, बैटल परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड जो करके दिखाई। अब हम जो अपने T90 टैंक्स हमारे मेन बैटल टैंक हैं, along with T72s। और ये जो T92 टैंक है, आपको खुशी होगी कि हम इसको इंडिया में अब अपग्रेड कर रहे हैं। 1000 हॉर्स पावर के इंजन को 1300 हॉर्स पावर का इंजन लगाया जाएगा इसमें, ताकि इसका जो पावर टू वेट रेशियो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे T72 टैंक्स हैं इसके साथ के, उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है 750 से 1000 हॉर्स पावर इंजन के साथ। अर्जुन मेन बैटल टैंक, ये अमेरिकन एब्राम्स टैंक, चैलेंजर टैंक के बराबर है, ठीक है। और ये भारत में ही इसका डिजाइन हुआ, प्रोडक्शन हुई। बड़े फख्र की बात है कि हम एक वर्ल्ड क्लास मेन बैटल टैंक बना पाए हैं, फील्ड कर पाए हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही जबरदस्त टैंक है। इसकी 120 मिलीमीटर की तोप है, और रेगिस्तान के इलाकों में, सेमी डेजर्ट इलाकों में इसकी बराबरी का दूसरा टैंक नहीं है साहब दुनिया में। बड़े फख्र की बात है कि इसकी डिज़ाइन प्रोडक्शन भारत में की गई है, हमारे DRDO ने करी, और हमारी सशस्त्र सेनाओं में आज ये सम्मिलित है बड़ी शान से।
सर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद अब ये स्थितियां कमोबेश बनने लगी हैं कि हमें तैयार रहना है, क्योंकि आतंकवादियों पर अगली रेड, अगला हमला हम कम करेंगे। इसके लिए भी जानकारी भले नहीं है, लेकिन वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। अब आर्टिलरी वेपन्स का सर बहुत बहुत बड़ी भूमिका होती है फील्ड ऑपरेशंस में, और बॉर्डर पर चाहे वो करगिल की बात कर लें, लेह लद्दाख की बात कर लें, पहाड़ी इलाकों में हमारे आर्टिलरी वेपन्स तैनात किए गए। धनुष की सर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखिए, और अभी जो स्ट्रेस हमारा पाकिस्तान के साथ चल रहा है, तो मेरा पूछना सर यही है कि क्या हमें और आर्टिलरी वेपन्स को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, या धनुष और बोफोर्स जैसे जो हमारे पास वेपन्स हैं दे आर मोर देन इनफ? नो नो नो, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं जी। कि जब मैं मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में सर्व कर रहा था कारगिल युद्ध के समय, तो उस वक्त हमने मीडियमाइजेशन ऑफ द आर्टिलरी का प्लान बनाया था, जिसके तहत कोई 800 ट्रक माउंटेड गन और कोई 1200 व्हील्ड मीडियम गन्स का प्रपोजल हम लोगों ने रेज किया था कि ये इंट्रोड्यूस की जाएं, और जो हमारे बाकी सब कैलिबर्स हैं, 105 मिलीमीटर, 122 मिलीमीटर एटसेट्रा, वो सब निकाल के 75-24 गन्स, एक 155 मिलीमीटर भारी गन जैसे कि बोफोर है, उसे भी अच्छी गन्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, इसके तहत हमने धनुष गन्स को इंट्रोड्यूस किया, और अब जो लेटेस्ट गन आ रही है वो डीआरडीओ ने बनाई है, भारत कल्याणी फोर्ज और आपके टाटा एडवांस सिस्टम ने। A-TAGS गन, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। बड़े फख्र की बात है कि ये भारत में डिजाइन हुई, प्रोड्यूस हुई और अब इंट्रोड्यूस हो रही है हमारे तोपखाने में। ठीक है, कोई 350 आएंगी। मेरा तो कहना है कि इस टाइप की और गन्स आनी चाहिए, हमको चाहिए कोई और, अभी इस वक्त 1200 से ज्यादा ये गन्स चाहिए। Right, तो ये जो गन है, ये जो अमेरिकन गन से ज्यादा दूर फायर करती है। अमेरिकन गन 45 किलोमीटर, ये 48 किलोमीटर फायर करती है। वो 3 राउंड्स पर मिनट, ये 5 राउंड्स पर मिनट फायर करती है। दुनिया की बेस्ट आर्टिलरी मास्टर गन हमारे देश में बनी है और नंबर्स में इंट्रोड्यूस हो रही है। साथ ही में हमने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का इजाद किया है। ठीक है, और ये कोई 70 से 120 किलोमीटर तक धुआंधार फायर कर सकते हैं, ताकि वो इलाका ही तबाह हो जाए। 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के इलाके में कोई जिंदा ना बच पाए। ठीक है, इसको और देश भी खरीद रहे हैं, शामिल आर्मेनिया वगैरह। बड़ी दुनिया प्रभावित है इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के प्रदर्शन से जो कि किया गया, जिसमें हमारे K9 वज्रा टैंक्स भी हैं, जो कि हमारी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो कि 155 मिलीमीटर की है, वो भी उसकी कोई हमारे पास कई रेजिमेंटें आ गई हैं, जो लद्दाख में चीन के बरखिलाफ भी इस्तेमाल की गई थी। जनरल साहब, एक बहुत अहम सवाल है, आप एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, और अब जी सर प्लीज कंटिन्यू। जी जनरल साहब, बात पूरी कर लें। हाँ जी, नहीं आप कह रहे थे। हाँ, मैं पूछ रहा था सर, एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हम बहुत सजग हैं, और अब जो आने वाले जंगे हैं सर, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड जंग